ओम शांति। आज वेबिनार का डे 3 सीरीज योग और योग का प्रयोग क्या है, उसका डे 3 है, जिसका विषय है योग का प्रयोग क्या है, कैसे करें, ब्रह्मांड की एनर्जी का उपयोग कैसे कर हर क्षेत्र में सफलता व शास्त्र को बेहतर बनाएं। ये विधि हम आदरणीय कुसुम बहन जी से जानेंगे। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। दीदी माइक ऑन करिए। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इन बार कोई भी बात सोचने से जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होती है, इसलिए कई बार हम कहते हैं कि 3 बार दोहराओ। तो जब हम 3 बार ओम शांति सोचते हैं फीलिंग के साथ, तो हमारा जागृत मन जागृत हो जाता है, तो दुनियावी बातों से थोड़ा डिटेच हो सकते हैं। अभी आज का विषय बहुत महत्व का है। वैसे भी नवंबर से ये जो वेबिनार शुरू किए, तब से बहुत सारे गुह्य राज समझाए, कर्म की गति समझे कि कैसे कर्म बनते हैं, क्या है सूक्ष्म शरीर, क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, सब चीजें हमने साइंटिफिक रीति से समझा। लास्ट 2 टॉपिक में राजयोग क्या है वो हमने अच्छी रीति समझा कि राजयोग क्या है, राजयोग की आवश्यकता क्या है, राजयोग से प्राप्ति क्या है, और कैसे जीवन में उसको एक भाग बनाए। आज दुनिया में रिसर्च बहुत हो रही है, स्थूल साइंस भी इसके बारे में क्वांटम लेवल तक जा रही है, और सफलता के लिए अनेक प्रकार की विधियां कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को समझाते हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलने से जल्दी बिलीफ नहीं होती, और सफलता न मिलने का कारण विधि। ये विधि दुनिया में कोई नहीं जानते, सिर्फ परमात्मा ने आके हमें बताई, और हम बच्चे जो भगवान के बच्चे बनते हैं उसमें से भी बहुत कम हैं जो इस बातों को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करते हैं। हमने लाखों लोगों को ये बातें समझाई और बहुतों को रिजल्ट मिला, नौकरी मिली, नौकरी में प्रमोशन मिले। सोचो, एक बहन को तो सर्टिफिकेट बिना नौकरी मिली, वो भी प्रमोशन पर प्रमोशन हो रहा है। सारा खेल संकल्प का है। तो हमें पहले जो विधि है जो दुनिया वाले को नहीं पता, वो है मन को कैसे पॉजिटिव बनाकर स्टेबल बनाना। सुबह का आधा घंटा निकालने से 24 घंटे से बढ़कर 36 घंटे हो जाते हैं जी, हमारे पास इतना टाइम हो जाता है। और मैंने ये भी बताया कि अभी ये जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो कुछ सॉफ्टवेयर बना है, वो सॉफ्टवेयर सारा नेगेटिव है। इसके कारण मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम। तो ये सॉफ्टवेयर को बदलना ही योग का प्रयोग या राजयोग है। जब तक हम सॉफ्टवेयर नहीं बदलते, तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम
नहीं करेगा जो हमें चाहिए। और उसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड के नियम हैं। राजयोग करने वाले को भी ये नियम अच्छी रीति फॉलो करना है, उसको समझना है। अगर हम उस नियम अनुसार करेंगे तो जरूर जरूर सफलता मिलेगी। यूट्यूब चैनल पर जो हम रख रहे हैं, जिसका भी अनुभव आता है, पहले नहीं लिखते थे, ये 1 साल से रिकॉर्ड करना शुरू किया और ग्रुप में सब भेज रहे हैं। वो सुनने से भी कितनी हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जिससे हमें अंदर से ऐसा होता है कि हम भी ये कर सकते हैं। तो कितनों को समझाया और जिसने किया उसको प्राप्ति। और हमारे जीवन में भी यही चीज है जो हमें जल्दी रिटायर कर दिया। 2001 में हम रिटायर्ड हो गए, 25 साल से सेवा कर रहे हैं। कितना भाग्य श्रेष्ठ है हमारा। बस एक ही कारण है, ये ऊर्जा को हमने अच्छी रीति समझ लिया है और प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीपैथी, सूक्ष्म साइंस, 3 एनर्जी, 3 शरीर, ये सारी बातों को समझना और पी जाना है, गुड कर पी जाना है। साथ साथ हमारे अंदर जो बिलीफ बनी है, मान्यता है, क्या संकल्प से सब कुछ होता है? क्या ये सबको ऐसा होता है? क्या संकल्प करने से होता है? लेकिन संकल्प से ही होता है सब कुछ। हमारा बीज ही संकल्प है। तो ये पहले तो हमें निकालना है। लेकिन क्यों नहीं मिलती? एक ही कारण है, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बातें नहीं जाती है, इतनी नेगेटिव भरी है, जो आपको चाहिए वो अंदर नहीं जा रही है। इसीलिए दुनिया में सबको सब कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे संस्कारी बच्चे चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, स्वस्थता चाहिए। ये तो विचार तो करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में नहीं जा रहा है। इसके कारण सफलता नहीं मिलती। आज कितने सारे चार्जेस करके प्रोग्राम करा रहे हैं। इवन ये जो हम मेडिटेशन कमेंट्री कहते हैं, उस कमेंट्री के भी पैसे लेते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। और ये फ्री में मिलता है, सिर्फ टाइम निकालना है, वो भी नहीं हम कर सकते। तो हमें पहले माइंड से निकाल देना है कि संकल्प से क्या होगा। सब कुछ संकल्प से ही होगा। तो ये राजयोग वही है कि हमारा मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड के मन से, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना है और उसकी शक्तियां हमें लेनी है। यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ सिंपल भाषा में मैं समझाती हूं कि जो चाहिए वही सोचना है, और वो भी सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। और जो हमें दुख दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उसको छोड़ना। यह है मेडिटेशन। कोई आसन, प्राणायाम, योगासन कुछ नहीं है, ना भक्ति प्रार्थना कुछ नहीं। बस हमारी सोच, जो हमें चाहिए वो ही सोचना है, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनुसार। चाहिए नहीं, मेरे पास है, मैं ऑलरेडी जो बनना है वो हूं, ये उसका नियम है। तो ऐसे आज हम ये समझेंगे योग क्या है। वो तो 2 दिन हमने डिटेल में समझाया। आज योग का उपयोग करना कैसे है, जिससे इस जीवन भी अच्छा जाए, जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त कर सके। कितनी भी कड़ी परिस्थिति आए,
तो भी मन स्टेबल रखकर हम हमारे कर्म को बदल सके, हमारे भाग्य को बदलना है। बदल सकते हैं, कितना भी बुरा भाग्य है बदल सकता है, बस जरूरत है मन को पॉजिटिव बनाना। तो ये जो योग का प्रयोग यही है, एनर्जी का प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग कर इस जीवन को सुंदर बनाना और दूसरे जन्म को भी सुधार देना। मैंने कर्म की गति में बताया कि हर जन्म में हमारे भाग्य में कैसे गिरावट होती है और हर जन्म में हमें चांस मिलता रहता है, लेकिन वो चांस लेने में नंबरवार हो जाते हैं। जो लेते हैं वो ऊपर जाते हैं, अच्छा भाग्य बनाते हैं, नहीं चांस लेते उसकी गिरावट होते होते हम भिखारी तक पहुंच जाते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही है। तो योग का प्रयोग अर्थात हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना और उसकी एनर्जी खींचकर हमारे जो भी चाहिए उस वस्तु पर हमें मन और बुद्धि को एकाग्र करके प्राप्त करना। तो ये साइंस उसको कॉस्मिक पावर भी कहती है, वही सब यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड भी है और वही सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म से परमात्मा की एनर्जी ही आ रही है, क्योंकि आत्मा एनर्जी है तो उससे परमात्मा एनर्जी के सोर्स से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये इससे जोड़ना ही प्रयोग करना है शक्ति लेकर। ये भी हम समझेंगे क्या योग के प्रयोग से हमारे भगवान हमें माफ कर देता है, क्या हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, सारी बातों को समझना है। तो हमें इसके लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, जो मैंने राजयोग में अगले टॉपिक में समझाया कि ये आत्मा एनर्जी है और ये शरीर रबर उसका साधन है। तो जैसे हमें पावर करंट चाहिए तो ऊपर के वायर को रबर को निकालना पड़ता है, अंदर से दो वायर दोनों का जोड़ना पड़ता है, तब करंट आता है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा ये दोनों एनर्जी है। तो हमारी इस मन और बुद्धि से इस तार को निकालना है, माना आत्मिक स्मृति में स्थित होना है, तब हमारा कनेक्शन होगा परमात्मा से। और इसकी इजी विधि गुणों का चिंतन, जितनी जितनी आत्मिक स्मृति बनेगी इतना ये इजी होता जाएगा। तो ये ब्रह्मांड की प्रैक्टिकल एनर्जी, माना ब्रह्मांड की एनर्जी को दुख बीमारी प्रॉब्लम जो भी है बीच की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करना, पुण्य को खींचना और जीवन को बदल देना, ये है योग का प्रयोग। ये एनर्जी का सूक्ष्म साइंस है कि ये एनर्जी सारे ब्रह्मांड में फैल रही है और ये उसका काम तो कर रही है। तो ये एनर्जी को हमारे ये कर्म जो है वो भी एनर्जी है। कर्म की गति में हमने बताया कि एनर्जी के रूप में हमारे कर्म है। तो हमारे साथ जो कुछ होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, माना अच्छा या बुरा,
हमारी ही खुद के भेजी हुई एनर्जी है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बाहर जाएगी, वापिस आपको आएगी, माना पाप कर्म। तो ये जो है एनर्जी जो 3 प्रकार की मैंने बताई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रूप में ये 3 नाड़ियां है। हर एक के अंदर ये 3 एनर्जी है। ये सारी दुनिया ये 3 एनर्जी स्थूल से चलती है, और हमारी अंदर की सिस्टम ये जो कर्म भी सूक्ष्म 3 एनर्जी से ही चलती है। तो ये जो एटम है, आज साइंस ने ढूंढा कि एटम ये 3 एनर्जी से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम से सारी दुनिया की स्थूल चीजें या ये शरीर सब एटम से बना है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही 3 एनर्जी है। तो स्थूल और सूक्ष्म हमारे अंदर जो नाड़ियां चक्र 7 चक्र से जुड़ी है, और वो 72,000 नाड़ियां है, और इससे हमारे 3 शरीर बनते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। हमारे कर्म कैसेट के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में ही भरा है, हमारे साथ चल रहा है। कोई ग्रह, नक्षत्र वगैरह हैरान नहीं करता, ना कोई पितृदोष होता है, वो तो कर्म है। ये ट्रिब्यूनल है 8 ग्रह की, उस अनुसार वो कर्म का फल मिलता रहता है। तो ये जो हमारी कर्म जो है वो वही कहते हैं ये नर हैरान करता है, ये पितृदोष है, ये साप दोष है, जो भी है वो, लेकिन वो है हमारे खुद के कर्म। और यही कर्म हमारा कनेक्शन डीएनए के साथ है। आज सृष्टि की पहली आत्मा के साथ हम हर एक आत्माएं अपनी अपनी डीएनए से जुड़े हैं। तो और वो ईथर तत्व जो है, ईथर तत्व में हमारा सारा रिकॉर्डिंग है। ये सारी बातें हमने कर्म की गुह्य गति में बहुत डिटेल में समझाया है। तो हमारे अंदर ये जो सूक्ष्म शरीर कर्म है, कारण शरीर आत्मा की शक्ति है, और स्थूल शरीर ये जो दिख रहा है, जो 5 तत्व का बना है। पहले हमारे कर्म सूक्ष्म शरीर में इकट्ठे होते हैं, फिर जब वो स्थूल में आ जाते हैं वो कड़े कर्म बन जाते हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि अगर हम सूक्ष्म शरीर को साफ करना शुरू करें तो स्थूल में समस्या कम हो जाएगी और आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, संचित पाप कर्म भस्म होते जाएंगे। तो इसके लिए मैंने बताया कि सूक्ष्म शरीर के लिए दुआ कमाना बहुत इजी है। ये शास्त्रों में भी बताया है कि हमारी इनकम के कम से कम 10% निकालना चाहिए गरीबों के लिए या भगवान के कार्य के लिए। लेकिन वो दान भी पात्र देखकर करना है, ऐसा भी लिखा है। क्यों? क्योंकि उस दान दिए हुए दान से कोई गलत कर्म करता है, बुरी चीजें खाता पीता है, खून खराबा कराता है, तो उस पाप के भागीदारी हम भी बन जाते हैं। इसीलिए कहा है कि पात्र देखकर करना है। तो हमारे सूक्ष्म शरीर सारा ब्रह्मांड से जुड़ा है, ग्रह, नक्षत्र, सभी चीजों से। और ये तीनों शरीर को जोड़ने वाली जो चीज है
वो है संकल्प। संकल्प से जो भी हमारा वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है वही हमारे तीनों शरीर को जोड़ता है। इसीलिए टेलीपैथी काम करती है और इसीलिए हमारी यह एनर्जी दुनिया के कोई भी कोने में हम पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं कि कैसे हमारी एनर्जी फ्लो होती है। आज साइंस क्या क्या कर रही है, आप सोचो। एनर्जी तो सभी जगह पे है, वही एनर्जी हमारे अंदर है और वही एनर्जी साइंस उपयोग कर रही है। मैंने कहा था ना, ऊपर के ब्रह्मांड के लेयर जब क्लोज हो जाएंगे फिर सारा साइंस फेल। आज एआई देखो क्या क्या कर रहा है। तो ये जो है एनर्जी, आप सोचो अगर हमारे पास भी 100% ब्रेन खुल जाता तो हम एआई से भी ऊपर जाते हैं। लेकिन अभी 2-5% ही चलता है लोगों का, इसीलिए दूसरों के ब्रेन का उपयोग करना पड़ता है और ही हमारा ब्रेन को हम सुसुप्त बना देते हैं, उपयोगी नहीं करते हैं फिर। इसीलिए हमारे ये जो 3 एनर्जी है वही मैंने बताया था कि नेक्स्ट जन्म के समय, माना हमारी इस जन्म की मृत्यु के समय एनर्जी का ही बैलेंस होता है। नेगेटिव पॉजिटिव, पाप और पुण्य और न्यूट्रल, माना कितनी एनर्जी बैलेंस होकर आपके नेक्स्ट जन्म में मिल रही है। तो ये जो एनर्जी का बैलेंस ही हमारा वो जन्माक्षर बनाते हैं। इसीलिए ये इस समय बहुत बहुत महत्व का है कि हम कैसे इस संचित पाप कर्म से मुक्त हो जाए, नहीं तो भोगना बहुत कड़ी है। आज सारी दुनिया में सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन रियल बात तो परमात्मा ही जानेगा कि कब होना है। तो हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे ही पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, ना नौकरी में बॉस को, ना कोलीग्स को, ना पति पत्नी को, ना सासू बहू को, किसी को भी नहीं। खुद के ब्लेम करना सीख जाओ, परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए अभी ये जो कर्म है उसको समाप्त करने के लिए शिव पुराण में, वेदों में भी बताया है, 2 ही रास्ता है। एक, भोगना ये भोग कर, कोई भी रीति से, बीमारियां, जीवन में प्रॉब्लम, अचानक बहुत कुछ हो रहा है, कोई भी रीति से आप अपना कर्म भोग को चुकतू करेंगे। कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है, उसका कोई सगा संबंधी नहीं है, ना भगवान भी कर्म की गति में दखल करता है। इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि अगर वो एक की करे काम तो उसको सारी दुनिया के लिए करना पड़ता, तो फिर कर्म का नियम रहता ही नहीं है। तो जो शरीर धारण करते हैं वो फेवर कर सकते हैं, जो निराकार परमात्मा है शिव, वो कभी भी किसी की भी फेवर नहीं कर सकता। हाँ, वो आके सिर्फ रास्ता बता रहा है कि कैसे आपके संचित कर्म भस्म करना है, कैसे मन को पॉजिटिव बनाना है, कैसे उनसे शक्ति लेकर संचित कर्म भस्म करना है, ये सब सिखाता है। लेकिन करना हमको ही है, भोगना भी हमारे। तो एक रास्ता है भोगना भोग कर। उस समय कई बार ऐसी भोगना आती है जो हम सोच सोच कर बढ़ाते हैं और ही पाप कर्म खींच खींच करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोच आप करेंगे वही आपके सूक्ष्म शरीर से और ईथर तत्व से वही एनर्जी आपके बाहर आएगी और कर्म को घट्ट करेगी, एनर्जी ठीक होती जाएगी।
तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सारा पुण्य कर्म बाहर आएगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो सारे पाप कर्म बाहर आएगा। इतनी प्रॉब्लम की इतनी हो जाएगी। इसीलिए ये जो भोगना भोग कर करते हैं उसमें और ही कड़ा हिसाब किताब बनता है। चाहे बीमारी है तो भी हम वही सोचते हैं। इसीलिए पहला ही मैंने कहा है कि कोई भी बात आए उसके बारे में नहीं सोचना है। मुझे ये बीमारी है, मुझे ये हो रहा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे सास ऐसी है। आप ही आपके पाप कर्म को खींच खींच कर और ही नर्क बना रहे हैं। और इसका ही पॉजिटिव सोचकर पुण्य खींचना है। योग का प्रयोग यही है कि संचित कर्म जो भी आपके साथ नेगेटिव एनर्जी आई है वो पाप कर्म है, और आपको जो चाहिए वो पुण्य कर्म है। उसको खींचना माना बीच की नेगेटिव एनर्जी को भस्म करना, उसको विलीन करते जाना और पुण्य को नजदीक ला लेना। तो ये योग का प्रयोग है। तो आप चाहे भोगना भोग के करो, और दूसरा शिव पुराण में ही बताया है, ज्ञान से योग अग्नि प्रकटा कर। जितनी आत्मज्ञान होगा उतनी आपकी अवस्था बनेगी, मन पर कंट्रोल आएगा, आत्मचिंतन करेंगे, आत्मा के गुण एक्टिव होंगे, सारा पुण्य बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो योग से करो तो दो फायदा, फुल स्टॉप लगेगा, नया पाप कर्म नहीं बनेगा, भोगना से बच जाएंगे, और हम पुण्य कर्म को नया भी पुण्य कर्म बनाएंगे और आत्मा में शक्ति भरेगी। बाकी भोगना भोग कर करेंगे तो आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी। तो योग का प्रयोग का अर्थ ही यह है, आई हुई सिचुएशन को फुल स्टॉप लगाकर नई एनर्जी जो है खींचना, पुण्य को खींचना और बीच की एनर्जी को भस्म करना। अभी भस्म करने के लिए राजयोग में मैंने समझाया कि कैसे परमात्मा की एनर्जी आती है। अभी आज भी मैं समझाऊंगी, अगर समय होगा तो, नहीं तो नेक्स्ट में, कैसे परमात्मा की एनर्जी आती है और हमारा मन निष्क्रिय कैसे होता है और कैसे पुण्य हमारी नेगेटिव एनर्जी को भस्म करती है। ये जो है ये हमें ही राजयोग सीखना पड़ता है, क्योंकि साइंस अनुसार कहते हैं कि दो विचारों के बीच हमारी एनर्जी का टकराव होता है, घर्षण होता है। और वो जब आप नेगेटिव व्यर्थ सारा दिन मन को शांति नहीं करते और सोचते ही रहते हैं, तो दो विचारों के बीच गैप कम होती जाएगी और सांसों की गति भी फास्ट होती जाएगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और आत्मचिंतन से गुणों का जैसे जैसे चिंतन करते जाएंगे, हमारी सांसों की गति भी धीमी और सुलती हो जाएगी। तो हमारे ये जो दो विचारों के बीच जो घर्षण होता है वो समय की लेंथ बढ़ती है, माना गैप बढ़ती है। धीरे धीरे आप एक संकल्प में, एक स्वमान में, या कोई जो चीज चाहिए उसके एक संकल्प में जब स्थित हो जाते हैं, तब ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है और तब परमात्मा की एनर्जी आना शुरू होती है, और जो हमारे पाप कर्म है वो विलीन होना शुरू होती है, और वो चक्र हमारे परमात्मा की एनर्जी से भरपूर होता जाता है और हमारा काम हो जाता है।
तो साइंस यही कहता है कि जहां आपकी मन बुद्धि एकाग्र होती है और जैसे आप विचार करोगे वही एनर्जी प्रवाहित होगी या आप वही एनर्जी खींच सकेंगे। चाहे कोई चीज पर है, कितने सारे मेरे पास तो अनुभव है। तो कई चीज पर आप ये चीज चाहिए। एक बहन थी हमारे ही रिलेटिव में, उसके पास हर एक जगह के ड्राइविंग लाइसेंस थे, अफ्रीका का, इंडिया का, सब कितनी कंट्री के। अभी उसकी मैरिज लंदन हुई, तो वहां ड्राइविंग में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उसने ड्राइविंग टेस्ट देने गई तो फेल हो गई। कितनी बार उसने टेस्ट दिया और वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है वहां, तो फिर उसने छोड़ दिया। फिर हम जब एक बार उससे मिले तो हमने पूछा आप क्यों ड्राइविंग सीख ले, तो इतना सारा बसें पकड़ना, जॉब पर जाना, और अंधारा कभी कभी तो डार्क हो जाता है। तो उसने सारी स्टोरी बताई। तो मैंने कहा आपको क्या हुआ था जो फेल हुए? तो बोले कि मैंने सिर्फ मिरर में देखने का रह गया था, क्योंकि बार बार हमें मिरर में देखकर पीछे का देखना होता है, बस उतने में उसने फेल किया। अब सोचो। अभी फिर मैंने कहा तो फिर आप दूसरी बार क्यों फेल हर दफा हो रहे हैं? बोले मैं जैसे गाड़ी में बैठती हूं वही सीन मुझे नजदीक आता है, यही सोच चलती है कि लास्ट टाइम मैंने ये भूल की थी, अभी शायद अभी भी हो जाएगी, तो बस। और वो इसके कारण फेल होती थी। तो हमने उसको कहा कि चलो मैं आपके लिए योग का प्रयोग करती हूँ। वो मेडिटेशन तो करते थे। तो मैंने कहा अभी तुझे क्या करना है, बस यही सोचना है कि मैं ड्राइविंग टेस्ट देने गई, गाड़ी में बैठी और मैं टेस्ट में पास हो गई। बस सुबह में उठ के, जो अभी मैं विधि बताऊंगी, सुबह में उठ के यह सोचकर, और सारा दिन जब भी याद आए यही सोचती रहे, बाकी का मैं करती हूँ। और मैंने बोला एक बार वो ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है वो यहाँ लेके आना तो जल्दी हो जाएगा। और इसने किया। आप बिलीव नहीं करो, उसका फोन आया। पहले तो उसने क्या, फेल हुई, आपका एनर्जी का प्रयोग फेल गया। मैंने बोला हो ही नहीं सकता। फिर उसने कहा मैं पास हो गई। आप सोचो कितनी शक्ति है हमारे पास। कितनी सारी बार क्या था, वही उसका चिंतन था, तो वही नेगेटिव एनर्जी आती थी। जैसे ही उसने सोच बदली वो पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू किया। तो जब वो बैठी तो वो विचार नहीं थे, उसका विचार वही था कि मैं पास हो गई। और एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां काम करता है और टेलीपैथी दोनों, और वो मिल गया। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार बाहर नहीं है, चमत्कार आपके अंदर ही है, मन के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड बैठे बैठे चमत्कार कर रहा है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि जानते नहीं है। पुरानी सॉफ्टवेयर बना है जो बड़ी अज्ञानता भरी है, वो हम नहीं निकाल रहे हैं। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और ही पाप कर्म खींचकर हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर लाकर प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ाकर घर को नर्क बना रहे हैं। तो ये कई बार ये कर्म क्या है, कितनी बार आपने किस सामने वाली आत्मा के साथ या वस्तुओं के साथ या शरीर के अंगों के साथ, कितना हमारी कर्म के लेयर्स है, एनर्जी बनती है ना, नेगेटिव एनर्जी। तो वो एनर्जी लेयर्स कितने हैं और कैसे ये
इकट्ठी होती है, कई बार एक एक के साथ होता है। हाँ, जैसे हमारी परिवार बनना, खास करके माता पिता और बच्चे, फिर पति पत्नी और बच्चे, वो सबसे ज्यादा कर्म के हिसाब किताब वो आत्माओं के साथ। तो वो आत्मा है ना, सभी का अपनी अपनी जर्नी है, तो उस आत्माओं के साथ बहुत कड़ा हिसाब होता है, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में। बाद में फिर एक्सटेंडेड फैमिली और कई बार दुनिया वाले। फिर तो हर एक के साथ एक समान नहीं होता है। दूसरा, कई चीजें हमारी जो होती है वो बार बार नहीं होती, न बार बार नहीं सोचता। जितनी बार आप सोचते हैं, क्योंकि संकल्प बीज है, आप कितनी बार उसको सोचते हैं, पानी देते हो, उस अनुसार वो कर्म का फल देने के लिए तैयार होता है। तो ये कई बार हमारे समूह में होता है, बहुत सारी आत्मा के साथ सेम कर्म होते हैं, तो वो इकट्ठे के रूप में आ जाते हैं। कई आत्माएं अभी अभी आई है, उसके पिछले जन्मों के बहुत कर्म नहीं है। 84 जन्म वाली आत्मा, द्वापर से आने वाली आत्मा और अभी कलयुग में आने वाली आत्माओं के पीछे के लेयर्स में अंतर है, तो उस अनुसार भी अलग रीति से होता है। तो कई मैंने बताया था कि पुराना आया, अभी हम नया वर्तमान में क्या करते हैं, वो फिर से हमारा नया भाग्य बनता है। तीनों काम साथ साथ हो रहा है। तो ये नए पर हमें ध्यान रखने से इस जीवन और दूसरा जन्म माना भाग्य बदल जाता है। लेकिन हम पिछली बातों को मन में रखते हैं, इसीलिए कर्म बढ़ते हैं। तो समूह में कैसे, कई बार समूह में मृत्यु होती है, कई बार हमारे साथ जैसे बीमार होते हैं, तो बीमारी में कभी कभी घर के नुस्खे से ही अच्छी हो जाती है। घर की कोई चीजें लो और अच्छे हो जाते हैं। कई बार नहीं अच्छा होता तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर 3 दिन का देगा, अच्छा हो जाएगा। कई बार वो डॉक्टर के पास बार बार जाओ तो भी अच्छा नहीं होगा, तो फिर डॉक्टर कहेगा अभी स्पेशलिस्ट के पास जाओ। स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, फिर वो लोग कहेंगे अभी ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। कई बार टेस्ट में भी नहीं दिखाई देता और कई बार जल्दी दिखाई देता। कई बार किसी का एक ही समय में हार्ट अटैक आ जाता और कई बार 4 बार आया होता है तो भी जिंदा होते हैं। ये सारा कर्म का खेल है। तो अगर हमारी बीमारी इतनी बढ़ जाए कि हमें बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो हमारे बहुत आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। ये हॉस्पिटल बनाने वाले से लेकर, जमीन के साथ से लेकर, पट्टा वाला है, कोई भी नर्स है, डॉक्टर्स है, सभी के साथ हिसाब किताब है। उस प्रकार की एनर्जी है, वो समाप्त करने के लिए। और साथ में पैसा, सभी के पैसा मिलेगा ना सबको, तो हिसाब किताब है, लेन देन है, वो फिनिश करेगा। अभी वो फिनिश करते करते आप क्या सोचते हैं वो नया बनता है। अगर आप इसी बातों में क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे ऐसा हुआ, अभी पैसा नहीं है, ये नहीं, ये सब बातें सोचेंगे नेगेटिव, और नए कर्म बनेंगे। तो फिर से आपको बार बार जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। अगर आपका पुण्य बाहर आया तो कोई नहीं कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगी, और या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, या कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, एक ही बार में आपको अच्छा कर देगा। लेकिन वो पुण्य क्या होगा, बुद्धि अच्छी चलेगी, काम करेगी, तो पुण्य ये सब बातें समझ में आएगी और प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो ऐसे हमें
जो भी बीमारी ऐसी होती है, हर एक के साथ हिसाब किताब चुकतू होते हैं, लेकिन हमें एक ही बात ध्यान रखना है, नए कर्म पर। जैसे मैंने कहा कि मेरे युगल को जब 2 दिन में डिसेबल कर दिया था, 2 हाथ 2 पांव और मुख सब काम करना बंद हो गया। डॉक्टर का 8 लाख का बिल भरा। फिर डॉक्टर ने कहा कि नर्वस सिस्टम फेल होती मैंने बचाई, अभी आगे नहीं बढ़ेगी, पार्किंसंस नहीं होगा, लेकिन जो अंग छोड़ दिया है उसकी कोई दवा नहीं है। आप प्रेम से डिप्रेशन में जाने के बिना उसकी सेवा करो। अभी आप सोचो कैसे कर्म, और डॉक्टर या साइंस फेल योग के प्रयोग से 6 महीने में वो जैसे थे वैसे आज कोई नहीं कह सकते कि उसको इतनी बड़ी बीमारी आई थी। ये है एनर्जी। क्यों ये हुआ? एक, मुझे यो एनर्जी का पता है, कर्म के नियम का पता है, पॉजिटिविटी है, योग में बैठने की आदत है, तो तुरंत मुझे कि ये कर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक भी नेगेटिव चिंतन नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तब ये हो सका। आग लगे तब कुआं खोदेंगे तो कुछ नहीं आने वाला। मैंने ये भी बताया है ना कि हम सिर्फ अकाउंट्स क्लर्क थे, इसमें से अकाउंटेंट बने इस एनर्जी का उपयोग करके, और फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर बने और जनरल मैनेजर बने। कैसे प्रगति हो गई, ये एनर्जी ने हमारी लाइफ बदल दी। इसीलिए हम ये सबको सिखा रहे हैं, भाई इस बातों को समझो और जीवन में उपयोग करो। जीवन है तो परिस्थिति आने वाली ही है। अभी कलयुग का अंत है तो बहुत सारे पाप कर्म बाहर आ रहे हैं। इसमें कोई की जीत हार कुछ होता नहीं है, लेकिन कितनी मन की स्टेबिलिटी है। हाँ, दुनिया में भी कहते हैं ना कि भाई कुछ भी हुआ है तो कहते हैं मन को संभाल। अगर मन अच्छा होगा ना सब कुछ वापिस आ जाएगा, लेकिन मन को संभाल कौन सकेगा? अगर हमने कभी इसका उपयोग किया है, मन को कभी स्टेबल बनाया है, वो तो बातों को चिंतन में लाते ही रहेगा। इसके लिए राजयोग मेडिटेशन को जीवन में एक भाग बनाना है। आधा घंटा 10 घंटे का काम करेगा, तो ये कर्म की गति बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो हमें अभी ये योग का प्रयोग कौन कर सकता है, एनर्जी का उपयोग कौन कर सकता है? देखो, हर कोई व्यक्ति इसका उपयोग कर हर सिचुएशन को बदल सकता है, कोई के लिए भी कर सकता है, लेकिन वो एनर्जी की एक चैनल है। तो जैसे घर में बच्चा होता है, माँ होती है, बाप होता है। अभी बच्चे को कुछ हुआ या किसी के बच्चे को कुछ हुआ तो उसकी माँ के साथ कनेक्शन है, पापा के साथ कनेक्शन है, तीनों एनर्जी प्रवाह करे तो जल्दी हो जाता है। दुनिया के कोई भी कोने में एनर्जी आप भेज सकते हो। जैसे ये इंटरनेट है, गूगल है, ये सूर्य के किरणें हैं, हर जगह पे पहुंचते हैं ना, ऐसे ही ये एनर्जी भी आप कहां भी पहुंचा सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। लेकिन जितना नजदीक का
उतनी जल्दी सफलता। बाकी लोगों के लिए इतना कमरा जाओ तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं कहती हूँ टाइम वेस्ट नहीं करना है लोगों के लिए। खुद घर के मेंबर्स को प्रॉब्लम है करो, आपके पुरुषार्थ में प्रॉब्लम करता है करो, लेकिन फिर मामा ने, दादा ने, चाचा ने, वो लोग तो कुछ समझते ही नहीं है, तो आपकी एनर्जी बैकफायर होगी। बीच के सारे कनेक्शन है ही नहीं, डिस्कनेक्टेड है, तो एनर्जी वहां पहुंचेगी कहां से? तो ये बात को पहले ध्यान रखना है। दूसरा, जीवन में हमें जो कुछ चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो सब प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के लिए कर सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन के लिए कर सकते, स्वस्थ रहने के लिए कर सकते, बीमारी से मुक्त होने के लिए कर सकते, बिजनेस में प्रगति, जॉब में प्रगति, प्रॉब्लम जीवन में, एक दूसरे के संस्कार में परिवर्तन करने, बहुत कुछ, घर में सुख शांति लाने के लिए, हर चीज के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए, हर चीज में आप कर सकते हैं। हमने तो बहुत, हमारे जीवन में कोई भी चीज हुई हमने ये एनर्जी से ही समाप्त की है। सफलता है चाहे कुछ भी है। एक बहन थी, मैं लंदन में ये प्रोग्राम करा रही थी, वो बहन ब्रह्मा कुमारी बीके थी, मेडिटेशन भी रोज करती थी, कुमारी थी, दोनों बहनों ने मैरिज भी नहीं किया था, और ज्ञान से मैं छोटेपन से ही थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले कि सभी बीके को ये बातें नहीं पता है, तो जिसने ये सारा रिसर्च किया है, जैसे मैंने बताया, साइंस, क्वांटम साइंस, न्यूरो साइंस, कुंडलिनी, चक्र, शास्त्रों, कोई चीज बाकी नहीं रखी है, वैदिक साइंस, हर चीज को हमने जोड़ा है इस ज्ञान की बातों से कि ये एक्चुअली होता कैसे है, इसीलिए हमें समझ में आया। तो ऐसे ही वो बहन भी भले छोटेपन से थी, लेकिन वो ये शिविर सडनली उसने ये प्रोग्राम में अटेंड किया। पहले दिन आई तो उसको अच्छा लगा, 3 दिन था, फिर तीनों दिन उसने अटेंड किया। फिर उसने मुझे पूछा कि आप जो बात कर रहे हो एनर्जी की, वो एनर्जी से रियली होता है ऐसा जॉब में, सभी चीजों में? तो मैंने बोला क्या डाउट है आपको, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है? तो बोले हाँ। बोले कि मैं एक कंपनी में बहुत साल से अकाउंटेंट ही हूं, और हम दोनों बहनें अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे। फिर हमने सोचा कि अभी नौकरी अच्छी है, थोड़ी सेविंग से डाउन पेमेंट हो जाएगी और एक अपना मकान ले ले। और हमने मकान ढूंढने का शुरू किया, मकान भी देखा है, सब तैयारियां हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसीलिए लेना या नहीं लेना ये समझ में नहीं आता है। तो हमने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले कितने समय से हमारी जॉब में प्रॉब्लम है, एक साइड पर रिसेशन भी है, दूसरी साइड पर हमारा जो मैनेजर है वो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है, सारा काम के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, और शायद मेरी नौकरी चली जाए। और ये चिंता में अभी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमने ले लिया और फिर इंस्टॉलमेंट कहां से भरेंगे? तो फिर, और मैं कितने सालों से, जब से जॉब शुरू की तब से यही कंपनी में हूं अकाउंटेंट के रूप में। तो इसके लिए मैं क्या करूं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता और हम घर ले सकेंगे? मैंने बोला हाँ बहुत इजी है। बोले कि क्या इजी है? मैंने बोला
ऐसे जो मैं अभी बताऊंगी आपको, ऐसे ऐसे करना शुरू करो, ऐसे लिस्ट बनाओ और योग का प्रयोग करो। इसमें ऐड कर देना कि ये प्रॉब्लम में हमारा बॉस इन्वॉल्व हुए, बॉस को ये बात पता चली और बॉस ने आके हमने पूछा और बॉस ने सॉल्यूशन निकाला और हमारी जॉब परमानेंट हो गई और हमें प्रमोशन मिला। तो वो बहुत हंसी, दोनों बहनें 2 घंटा हमें घर पे उसके घर में बैठे थे, तो बोले कि बहुत हंसने लगी। मैंने बोला क्यों, कुछ डाउट लगा? तो बोले कि मेरी यहां नौकरी का प्रॉब्लम है, वो कोई भी टाइम मुझे निकाल सकता है और आप कहते हैं प्रमोशन हो गया, ये सोचो। मैंने बोला कि क्या तुझे ऐड करने में कोई प्रॉब्लम है? ऐड करके तो देख क्या होता है। तो उसने बोला कि चलो ऐड कर देती हूँ। फिर उसने लिस्ट बनाया, मुझे भेजा और विधि अनुसार करना शुरू किया। चमत्कार हो गया। 2-3 महीना ऊपर हो गए और वैसे भी दोनों बहनें योग में पक्की थी, बीके थी, रेगुलर मेडिटेशन सुबह में करती थी। तो 2-3 महीने में तो परिवर्तन। पहले बॉस इन्वॉल्व, अच्छी जैसे मैंने कहा वैसे ही वो इन्वॉल्व हुआ कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, सब ढूंढा। फिर उसने सॉल्यूशन निकाला। इस लड़की को दूसरी उसकी शॉप थी, उसमें उसको जनरल मैनेजर बना दिया और इसका भी रहा यहां और वो वहां पहुंच गई। और वो कमेंट्री में आता है कि इस मैनेजर को भी अभी, इस आत्मा को भी रियलाइज हुआ और वो माफी मांगता है। अभी माफी मांगने के लिए मुझे फोन आया, वो भी आता है कमेंट्री में। वही हुआ, उसके वो मैनेजर ने माफी मांगी कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, जो भी आपके साथ हुआ मुझे क्षमा कर दो। ऐसा आप सोचो, कितनी, मैंने कुछ नहीं किया, उस खुद ने, आत्मा ने किया और लड़की, दोनों बहनों ने किया। विधि, विधि से ही सिद्धि हो सकती है। बाकी विधि में खामी, जब ज्योतिष लोग भी क्या करते हैं, हर पूजा पाठ कराते हैं, ये नक्षत्र, ये ग्रह, ये कर, फिर क्या कहते हैं, आप भी ये करना तो काम होगा। अगर काम नहीं हुआ तो कहेंगे आपकी विधि बराबर नहीं है। वो तो स्टोरी मारते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा नहीं हुआ तो कैसे ये प्रॉब्लम, और हो गया तो कैसे मैंने किया, तो ये तो स्टोरी भी। लेकिन यहां ये रियल है। ऐसे कितने हैं, एक नहीं, कितने सारे मेरे पास है। आप सोचो, तो वो बहनों ने इतनी खुश हो गई, कितनी दुआएं दी, बोले कि आप तो पता नहीं कहां से एंजल के रूप में हमारे, हम भी इतने सालों से मेडिटेशन करते हैं लेकिन ये बातें तो हमें पता ही नहीं थी। और तब से वो लोग ने घर भी ले लिया, नौकरी भी अच्छी हो गई, सब कुछ, और अभी भी वो वहां ही है इतने साल के बाद। ये 2008 की बात है। तो सोचना, देखो संकल्प शक्ति हमारे पास है। मन जो है ना, वही सब कुछ कर रहा है। जरूरत है मन को समझकर उसको ट्रेनिंग देना, हम जो कहे वो करे। और उसकी विधि मैंने बहुत सारी रीति से बताया। तो ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में, 11:30 हो गया, माना 9 बज गया। नेक्स्ट टॉपिक में विधि साइंस अनुसार कैसे करना है, ठीक है। ओम शांति। अगर ओम शांति। ये है लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है। गहरे राज
और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे, तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।